तो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारा आज के इस वीडियो में। मैं हूं गौरव सर और ये है आपका अपना चैनल जिसका नाम है फिजिक्स क्लासेस बाय गौरव सर। तो डियर, बिना देर किए हुए करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट। भौतिक विज्ञान क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 और आज चैप्टर का जो नाम है वो है विमीय विश्लेषण। और आज हमारा जो है वो फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर में। ठीक है, तो इस पार्ट में आप हमारा जो पहला वीडियो है इसलिए मैंने फर्स्ट नंबर दिया है इसको। ठीक, तो इसमें जो आज हम कराएंगे सबसे पहले विभिन्न भौतिक राशियों के विमीय सूत्र कराएंगे। ठीक है, तो विभिन्न विभिन्न प्रकार की भौतिक राशियां हैं, उनके लिए सबके लिए हम विमीय सूत्र बताएंगे कि किस प्रकार निकाले जाते हैं। ठीक है, तो निकालना बताएंगे, सिखाएंगे आपको कि कैसे निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, लंबाई की विमा जो लिखेंगे आप एल लिखेंगे। और हमेशा ध्यान रखना, विमीय सूत्र को हमेशा इस बड़े ब्रैकेट के अंदर, जिसको हम ग्रू कोष्ठक भी कहते हैं, इस बड़े ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। ठीक है, अगर आप एल लिख देंगे और ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। जब तक इस ब्रैकेट के अंदर विमीय सूत्र को नहीं लिखेंगे तब तक वो पूर्ण रूप से, ठीक है, पूर्ण रूप से विमीय सूत्र नहीं कहलाएगा। वो जब ही सत्य होगा जब आप इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो इस ब्रैकेट का अवश्य ध्यान रखें। तो लंबाई, यानी लंबाई क्या है? एक प्रकार की दूरी है। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, मोटाई, ठीक है, त्रिज्या, व्यास, ठीक, इन सभी यानी दूरी चाहे किसी प्रकार की हो, सबके लिए जो विमा लिखी जाएगी, विमीय सूत्र, वो एल ही लिखा जाएगा। ध्यान रखना इस चीज का। द्रव्यमान है, द्रव्यमान का एम होता है, ध्यान रखना, द्रव्यमान को हम एम लिखेंगे। समय को हम, समय का विमा, जो समय की विमा होती है वो टी होती है। ताप का जो मात्रक होता है केल्विन होता है, इसलिए इसका के होता है। ठीक है, ज्योति तीव्रता, ये ज्योति तीव्रता जो होती है इसका कैंडिला होता है। ठीक है ना, क्या होता है इसका? कैंडिला, मात्रक कैंडिला होता है, इसलिए इसे सीडी से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो इसका विमा जो होगी वो क्या होगी? सीडी होगी। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, इसलिए ए होगी इसकी विमा। और पदार्थ की मात्रा जो होती है मोल होता है, तो इसका जो विमा जो होगी इसकी वो होगी MOL मोल। ठीक है, तो ये हमारी 7 जो मूल राशियां है ना, ये 7 मूल राशियां होती हैं जो कि सबसे पहले चैप्टर में मैंने बताई थी आपको। ठीक है, तो ये 7 मूल राशियां होती हैं, उनकी विमाएं लिख दी मैंने यहाँ पर। ठीक, तो जब भी किसी भौतिक राशि का हम विमीय सूत्र लिखेंगे तो हमेशा इन 7 मूल राशियों की जो विमा लिखी जाएगी वो यही लिखी जाएगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम लेते हैं क्षेत्रफल। हमसे कहा किसी ने कि क्षेत्रफल का विमीय सूत्र बताइए। तो आप सबसे पहले ध्यान करें, सबसे पहले आपको जाना है सूत्र पर। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल का सूत्र लिख देते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। तो ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र लिखना है तो सबसे पहले हमें उसके सूत्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए, मीन्स उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए हमें। अगर हमें किसी भी भौतिक राशि का सूत्र यानी कि फॉर्मूला पता है तो हम उसका विमीय सूत्र भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहां से कैसे कर सकते हैं। हमें क्या करना, हमें क्षेत्रफल का विमीय सूत्र निकालना है। क्षेत्रफल का विमीय सूत्र, तो क्षेत्रफल का विमीय सूत्र लिखना है आपको, तो कैसे लिखेंगे? क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो अतः अगर हमें क्षेत्रफल का विमीय सूत्र लिखना है तो आपको लंबाई का विमीय सूत्र गुणा चौड़ाई का विमीय सूत्र। तो कैसे लिखेंगे? लंबाई का विमीय सूत्र गुणा चौड़ाई का विमीय सूत्र। तो मैंने यहां पर स्पेस कम होने की वजह से शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है, तो लंबाई का विमीय सूत्र, देखिए लंबाई जो है, लंबाई का विमीय सूत्र एल होता है, हमने आपको पहले ही जानकारी दे दी है। अब बात करते हैं चौड़ाई का विमीय सूत्र। अभी मैंने कहा था लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, मोटाई, त्रिज्या, इन सब लंबाई अर्थात दूरियों के विमीय सूत्र क्या लिखते हैं? हमेशा एल ही लिखे जाते हैं। तो चौड़ाई भी एक प्रकार की दूरी है और दूरी का विमीय सूत्र एल होता है। ठीक है, तो यहां से हमने इसका विमीय सूत्र निकाल दिया, एल की पावर 2 हो गया। क्या हो गया? एल की पावर 2 हो गया। तो एल की पावर 2 हो गया, 1 पावर यहां से, 1 पावर यहां से, तो एल की 2 पावर हो गई। ठीक है, अब देखिए ध्यान रखना, विमीय सूत्र को हम MLT 3 पदों में व्यक्त करते हैं। ठीक है, MLT 3 पदों में व्यक्त करते हैं। तो अगर आपने ऐसे लिख दिया है एल की पावर 2 तो भी ठीक है विमीय सूत्र, या आपने तीनों MLT की पदों में लिख दिया इसको
ठीक है, तो ये भी ठीक है। तो दोनों ही सही हैं, कोई सा भी गलत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, ज़्यादातर हम MLT तीनों की पदों में ही इसको व्यक्त करते हैं, इसलिए अगर आपको MLT तीनों के पदों में लिखना है तो जो टर्म नहीं है उसकी पावर 0 करके आप उसे भी ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो L की पावर 2 ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। M और T नहीं है तो M और T पर पावर 0 चढ़ाकर आप इसे ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही सही हैं। तो इस प्रकार ज्ञात करते हैं किसी भौतिक राशि का विमेय सूत्र। तो विमेय सूत्र ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले जरूरत किसकी पड़ी? सूत्र की, अर्थात उसके फॉर्मूले की जरूरत पड़ी। तो ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, आपको जिस भौतिक राशि का विमेय सूत्र ज्ञात करना है सबसे पहले उसका विमेय सूत्र आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं हम अगला। हमसे किसी ने कहा कि आयतन का विमेय सूत्र निकालो, तो आयतन का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। आयतन का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो यहां से आयतन का विमेय सूत्र क्या हो जाएगा? तो आयतन का विमेय सूत्र शॉर्ट में लिख दिया मैंने इसको भी। अब देखो डायरेक्ट मैं यहां से बार बार नहीं लिखूंगा, लंबाई का विमेय सूत्र गुणा चौड़ाई का विमेय सूत्र गुणा ऊंचाई का विमेय सूत्र, इस तरीके से मैं डायरेक्ट इसका यूज करे दे रहा हूं, ठीक है। तो आपको मैंने सिखा दिया है, लिखना ऐसे होगा, लेकिन कोई नहीं, आप डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लंबाई का विमेय सूत्र लिखना है आपको, और लंबाई क्या है? एक प्रकार की दूरी है, और उसका एल होगा। फिर है चौड़ाई, चौड़ाई भी एक प्रकार की दूरी है, उसका भी एल होगा। और ऊंचाई भी एक प्रकार की दूरी है, उसके लिए भी क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे। तो ये जो हो जाएगा एल की पावर 111, एल की पावर 3 हो गया, ठीक है। या फिर आप इसे लिख सकते हैं एम एल की पावर 3 टी की पावर 0, यानी एम की पावर 0 एल की पावर 3 टी की पावर 0, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। दोनों ही आंसर आपके ठीक हैं, ओके। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, नंबर 3 है वेग या चाल। देखिए वेग और चाल दोनों के जो विमेय सूत्र होते हैं ना, वो सेम टू सेम होते हैं, ठीक है। फॉर्मूला अलग होता है, लेकिन विमेय सूत्र दोनों के क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो कैसे आएगा? देखिए सबसे पहले मैं लिखता हूं वेग का। वेग जो होता है वो होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, इसका फॉर्मूला होता है ये। अगर मैं इसका विमेय सूत्र लिखना चाहूं तो कैसे लिखेंगे हम? तो विमेय सूत्र क्या हो जाएगा? विस्थापन क्या है? विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, और दूरी का एल होता है। और समय के लिए मैंने आपको बता रखा है कि टी होगा। इसको आप क्या कर सकते हैं? एल और टी की पावर 1 है, ऊपर ले जाएंगे इसको, तो टी की पावर -1 हो जाएगी, ठीक है। तो एल टी -1 हो जाएगा। तो इसका विमेय सूत्र क्या आएगा? एल टी -1। आप इसको चाहें तो क्या लिख सकते हैं? इसमें m नहीं है इस बार, तो m की पावर 0 एल टी की पावर -1। और ध्यान रखना डियर, विमेय सूत्र हमेशा पूरा विमेय सूत्र एक ही ब्रैकेट के अंदर आता है। इसमें 2 ब्रैकेट हैं, इसलिए इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में ले जाना होगा, नीचे से ऊपर टी को ले जाना जरूरी हो गया, ठीक है। इसीलिए हम टी को ले जाते हैं ऊपर, क्योंकि विमेय सूत्र हमेशा एक ही ब्रैकेट के अंदर होता है कंप्लीट, ओके। तो इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए मैं देखता हूं कि चाल का क्या होगा। तो चाल का पहले हमें सूत्र लिखना होगा। चाल होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, इसका हो गया दूरी बटे समय। तो देखिए अगर मैं इसका विमेय सूत्र लिखना चाहूं तो क्या होगा? तो विमेय सूत्र हो जाएगा इसका दूरी का विमेय सूत्र, और दूरी एक प्रकार की, ठीक है, दूरी एक प्रकार की लंबाई है, ठीक। तो इसका क्या होगा? एल हो जाएगा। और समय का मात्रक क्या होगा? टी होगा। विमेय सूत्र हो जाएगा टी। ये पेन थोड़ा दिक्कत कर रहा है, चलिए इसको चेंज कर देते हैं। देखिए ये हो गया। अब देखिए इसको, ये हो गया एल, और टी की पावर ऊपर जाकर -1 हो जाएगा, टी की पावर -1 हो जाएगा। तो ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहां पर एल टी -1, और इसको हम फिर से m नहीं है इसमें, तो m0 एल टी -1 कर सकते हैं। तो आप देख लें कि वेग और चाल दोनों के विमेय सूत्र क्या है? एल टी -1 ही आया है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना दोनों के विमेय सूत्र क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है त्वरण। त्वरण का विमेय सूत्र क्या होगा? तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं, सूत्र लिखते हैं, ठीक है। तो त्वरण होता है वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन
बटे समय। अब हमें लिखना है इसका विमेय सूत्र, तो वो हो जाएगा वेग परिवर्तन का विमेय सूत्र। अच्छा, वेग परिवर्तन क्या है? एक प्रकार का वेग परिवर्तन ही है भाई। वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन होगा तो वेग ही ना, ठीक है। तो वेग परिवर्तन यानी कि वेग ही है ये, और समय। अच्छा, वेग का आप देख रहे हैं कि वेग का मैंने क्या लिखा है, वेग का निकाला मैंने LT-1, तो आप डायरेक्ट इसको यूज करेंगे वेग परिवर्तन के लिए। LT-1 आया है तो लिख सकते हैं हम इसका। और समय का कितना है? T होता है। यहां से हम देखेंगे इसको, एक ब्रैकेट में करना चाहेंगे इसको, तो यहां से देखेंगे L तो ये रहा आपका, T⁻1 है, ऊपर जाकर 1 पावर और हो जाएगी, -1 हो जाएगी ऊपर जाकर, तो -1 और -1 यानी T⁻2 हो जाएगी। देख रहे हैं आप, T⁻1 तो यहाँ है, और एक -1 ऊपर जाकर इसकी हो जाएगी T⁻1, और -1 और -1 दोनों ऐड हो जाएंगे, -2 हो जाएगा, ठीक है। चाहे तो इसमें LM0LT-2 भी लिख सकते हैं, ओके। तो ये आप खुद कर लेना, मैं नहीं बता रहा हूँ इस चीज़ को, बार बार नहीं लिखूंगा, मैंने 1-2 बार मैंने बता दिया है, तो ध्यान रखेंगे आप MLT तीनों के टर्म में भी इसको लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट है बल का जो सूत्र होता है वो द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। तो अब हमको इसका विमेय सूत्र लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? द्रव्यमान का विमेय सूत्र, और द्रव्यमान के लिए मैंने आपको बता रखा है, द्रव्यमान का होता है M, और त्वरण का अभी हमने पीछे लिखा है, तो पीछे जो आया त्वरण का कितना आया था, L2-2 आया था, LT-2, अभी जस्ट पीछे निकाला हमने त्वरण का, तो LT-2, ठीक है। अब इसको कर दीजिए एक ब्रैकेट के अंदर, क्या हो जाएगा, MLT-2 हो जाएगा, और यही क्या आएगा, इसका विमेय सूत्र आ गया, ठीक। तो बल का हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 6, कार्य। और कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो बल गुणा विस्थापन होता है, ठीक है। अगर हमसे कहा जाए कि विमेय सूत्र बताइए कार्य का, तो कैसे लिखेंगे? बल का विमेय सूत्र गुणा विस्थापन का, और बल का जस्ट हमने अभी ऊपर निकाला है, बल का विमेय सूत्र MLT-2, और विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, और इसका क्या होगा, L होगा। तो कर दीजिए सबको एक ब्रैकेट के अंदर, M L की पावर होगी यहाँ से 2, 1 पावर 2 पावर, और T की पावर -2, ये हो गया इसका, ठीक है, कार्य का आ गया। नेक्स्ट है शक्ति या सामर्थ्य, ठीक है। शक्ति या सामर्थ्य दोनों एक ही बात है, ठीक है। शक्ति और कार्य दोनों, शक्ति और सामर्थ्य दोनों एक ही चीज है, बस वर्ड अलग अलग है, ठीक है। जिसको हम कहते हैं ना पावर, तो ये शक्ति और सामर्थ्य पावर ही है ये। तो पावर का क्या होता है, कार्य बटे समय, और कार्य का जस्ट हमने अभी ऊपर निकाला है ML2T-2, क्या है, ML2T-2, और समय का हो गया T। तो अब हम इनको एक ब्रैकेट में कर देंगे, तो ML की पावर 2 और T की पावर कितना हो जाएगा, -2, और पावर ऊपर जाकर -1 ही हो जाएगी, यानी कि -3 हो जाएगी, ML2T की पावर -3 हो जाएगा। तो नेक्स्ट है इसमें संवेग, और संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणा वेग, और विमेय सूत्र क्या होगा, द्रव्यमान का विमेय सूत्र, और द्रव्यमान का विमेय सूत्र होता है M, कैपिटल M है, और वेग का होता है LT-1, हमने पीछे यूज किया था इसका, ठीक है। तो कितना होता है, LT-1 होता है। तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा MLT-1 आएगा, ठीक है, यही हो जाएगा संवेग का। नेक्स्ट गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 12mv², ठीक है। आपको ध्यान होगा 12mv², m क्या द्रव्यमान और v क्या है वेग, 1/2 द्रव्यमान गुणा वेग का स्क्वायर, और विमेय सूत्र क्या हो जाएगा, हाफ। ये विमाहीन राशि होती है, जितनी भी हमारी कांस्टेंट टर्म होते हैं वो विमाहीन होते हैं, तो 1/2 है, इसका कोई विमा नहीं होगी, तो इसको हम छोड़ देंगे विमेय सूत्र के दौरान। तो द्रव्यमान का लिखेंगे हम, द्रव्यमान का M हो गया, कैपिटल M, और वेग का जो होता है LT-1 होता है, पीछे ड्राइव किया है हमने, ठीक है। तो वहां से देख लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा MLT-1 हो जाएगा, ओके। सॉरी, यहाँ पर पावर 2 भी है, वेग के ऊपर पावर 2 भी है, ठीक है। तो ये M हो जाएगा L की पावर 2, L की पावर कितनी हो जाएगी 2, और T की पावर -2 हो जाएगा। तो M L की पावर 2 और T की पावर कितनी हो जाएगी, 2 बन जा 2, तो पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ML2T-2 हो जाएगा, जो कि कार्य के बराबर आया। देखिए कार्य का कहाँ है,
ये रहा Ml2T-2। तो चाहे कार्य हो या किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, सबके विमेय सूत्र बराबर बराबर आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, ये भी एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि Ml2T-2 ही आएगा इसका भी, लेकिन हम इसको देखते हैं कि इतना आता है या नहीं। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है mgh, यानी कि द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण और h ऊंचाई होती है। ठीक है, अब इसको विमेय सूत्र लिखने के लिए हमें द्रव्यमान का लिखेंगे। द्रव्यमान का होगा m, और गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण हो या गुरुत्वीय त्वरण हो, दोनों के लिए सेम आता है, जो कि Lt-2 आता है। त्वरण वाला देखिए आप, त्वरण, ठीक है, जहां त्वरण का कराया था, देखिए इसमें यहां भी लिखा है मैंने त्वरण, त्वरण का लिखा है Lt-2। ठीक है, तो यही होता है त्वरण का Lt-2। और बात करते हैं हम ऊंचाई की। ऊंचाई एक प्रकार की लंबाई ही है, अर्थात दूरी है, तो इसका L हो जाएगा। तो यहां से हम कर सकते हैं m, L की पावर देखिए 1 पावर ये रही और 1 पावर इसमें है, तो L की पावर 2 हो गई और T की पावर -2 है यहाँ पर। तो देख रहे हैं आप Ml2T-2, यहाँ भी क्या है, ये भी एक ऊर्जा है Ml2T-2, ये भी ऊर्जा है Ml2T-2, और ये कार्य है। ठीक है, कार्य का भी Ml2T-2। तो चाहे कार्य हो या किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, सबके विमेय सूत्र बराबर ही आते हैं। ठीक है यार, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।